फिल्म का नाम है किस्मत कनेक्शन. So do you think women generally believe in kismet? I think not just women, people in general believe in destiny, in luck, in fate, and they're constantly trying to, one, know what fate has in store for them, and second, to probably change their fate or their destiny. You know, but I'm someone who does not want to know what destiny has in store. I think things are anyway predetermined. If you got to know what destiny has in store for you, then life would be really boring. So how cool are with you astrology and predictions? I don't at all subscribe to astrology, palmistry, numerology, or anything of the sort, but I know a lot of people who do, and fair enough, to each his own. But I think that, I believe more in maybe mediums or instruments that God uses to bring in, to probably alter our destinies or the current state of affairs in our lives. So while some people like to wear stones and things like that, I believe that some Messiah is always around the corner to enter our, waiting to enter our lives and change things around for us. Do you believe in changing destiny yourself and, No, like I said, I believe it's an illusion that, we can change our destiny. Yes, I think we should do the best we can in every given situation. And beyond that, I think, you just need to leave the results to the Almighty. Because it is anyway predetermined. It's an illusion that we can change that. If you talk about Kismet Connection, तो ये बताइए आपको ये फिल्म मिली कैसे? अजीज़ अंकल 4 साल बाद फिल्म बना रहे थे और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें कास्ट करना चाह रहा हूँ. और मेरी स्टोरी पूरी हुई नहीं है, तो जब होगी तब मैं तुम्हें नरेशन दूंगा और फिर तुम मुझे बताना कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं. पर मैं अजीज़ अंकल के साथ काम करना चाह रही थी क्योंकि मुझे उनकी फ़िल्में अच्छी लगी हमेशा से. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने किसी से कहा कि नहीं, मुझे नरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी फ़िल्म में काम कर रही हूँ. आप फिल्म में आप प्रिया का कैरेक्टर प्ले कर जी. तो वो क्या कैरेक्टर है? शी इज़ समवन हु इज़ born and brought up in Toronto. एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है जो जिसकी ज़िंदगी में लोगों का बहुत ज़्यादा महत्व है, रिश्तों को बहुत वो महत्व देती है, जो खुशी रहती है और खुशी बांटने की कोशिश करती है. वो उसे ज़िंदगी से प्यार है और इसीलिए उसे लगता है कि ज़िंदगी में या तो अच्छाई होती है या फिर बुराई, उसके बीच उसको कुछ नज़र नहीं आता. वो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, इमोशनल सी लड़की है. पहले ऐसे कहा जा रहा था इनिशियली जब भी फिल्म के बारे में कास्ट के बारे में जब बातें हो रही थी कि शाहिद और विद्या की जोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगेगी कैमरे पे, तो क्या आपके दिल में भी या आपके जहन में भी कभी ये ख्याल आया था कि हाँ शायद हमारी जोड़ी कैमरे पे? नहीं, लोग हमें एक साथ इमेजिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जिस तरह के उन्होंने रोल्स किए थे और जिस तरह के मैंने रोल्स किए थे बहुत अलग थे. पर मुझे ये कभी कोई एप्रीहेंशन नहीं महसूस हुई या कोई डर नहीं लगा कि शायद हम एक साथ अच्छे ना लगे, क्योंकि जिस रोल में हमें कास्ट किया जाता है उसके हिसाब से हम दिखते हैं जिस तरह से दिखते हैं. तो आई न्यू दैट whatever was the requirement of this film, I'd be able to do justice to it. अजीज जी की फिल्में जो होती हैं वो अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बातें करती हैं, लेकिन उसमें रोना धोना नहीं होता है, खुशी फिल्म का मामला होता है. तो क्या एक वो वजह थी कि आपने फिल्म? Yeah, because I think already we lead such stressful lives. There's so much despair, anxiety, stress, all of it in our lives that sometimes वो छोटे जो पल हैं, जो मासूमियत है ज़िंदगी की, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं. पर अजीज़ अंकल की फ़िल्में ऐसी हैं कि उसी पे ज़्यादा क्या कहते हैं, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. एंड आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ डे एंड एज टू बी एबल टू अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. शाहिद के साथ आप पहली बार काम कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही मज़ेदार रहा है. वी ऑल नो ही इज़ अ गुड एक्टर and he's also a very helpful co-star, so it's been a good experience working with him. हम कुछ समय पहले आपके साथ ऑन लोकेशन पे भी थे, तो शाहिद जैसे कि दुनिया जानती है काफ़ी अच्छे डांसर हैं, तो काफ़ी मुश्किल भी आई आपको स्टेप्स पिकअप करने में, तो उन्होंने कितना एक्चुअली
शाहिद बहुत अच्छे डांसर है, ये सभी जानते हैं, पर आई नेवर लेट हिम टीच मी एनी डांस, और एज एन मेक अहमद खान कोरियोग्राफर हैं, वो और उनके असिस्टेंट्स मुझे सिखा रहे थे। लेकिन अगर शायद मुझे सिखाते तो शायद मैं ज़रा कॉन्शियस हो जाती, क्योंकि वो इतने अच्छे डांसर हैं। तो डांस में उन्होंने मुझे कोई मदद नहीं की, पर मैंने फिर भी आई एन्जॉयड द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट नंबर। आपका जो फिल्म में कैरेक्टर है प्रिया का, आप पर्सनल लाइफ में आप कितना रिलेट करती हैं इससे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सबसे ख़ास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है प्रिया का, वो यही है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। और जो मोमेंट्स होते हैं फिल्म में, और जिस तरह से प्रिया रिएक्ट करती है उन मोमेंट्स में, उससे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हूँ। फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी यंग है, पेपी है, तो उसके बारे में? प्रीतम ने म्यूज़िक कंपोज किया है इस फिल्म का, एंड आई थिंक ही इज़ डन a very nice job. The songs are very hummable. There's a nice energy about the songs. There is there are different kinds of songs in this film, and I just think it's very hummable. It's very today, and yet I think it's music that's long lasting. फिल्म में शाहिद के साथ आप क्या कनेक्शन कर रही हैं? फिल्म में we are the romantic lead of the film, so I think that is a connection in किस्मत connection. आपको जब आपने शुरुआत की थी फिल्म में, तो आपको हमेशा साड़ी में या सलवार कमीज में ऐसे ट्रेडिशनल इसमें देखा गया था, तो आपकी विद्या बालन की आपने इमेज चेंज करने की कोशिश? इमेज चेंज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की मैंने। जिस तरह से मुझे किरदार ऑफ़र हो रहे थे, उस तरह से मैं ड्रेस कर रही थी। अब किस्मत कनेक्शन मुझे ऑफ़र हुआ, जिसमें शी हैड टू बी ड्रेस लाइक दिस, सो आई एम ड्रेस लाइक दिस। इमेज मेकओवर बिल्कुल नहीं है। तो आप ये खुद करना चाहती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए करना है? तो नहीं, आई थिंक आई ड्रेस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर। सो आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में बात करते हैं। अब फ़िलहाल तो मैं आपको किसी भी फिल्म के बारे में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि आई थिंक द अनाउंसमेंट शुड कम फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, सो व्हेन दैट हैपेंस देन वी विल टॉक अबाउट इट। लगे रहो मुन्ना भाई को नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, तो उसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक ऐसा फिल्म है जिसके बाद जिसको लेके मुझे बहुत गर्व महसूस होती है, और जो फिल्म से जुड़े हुए हैं सभी को बहुत गर्व महसूस होता है। So I think it's befitting that a film like Lage Raho Munna Bhai has got the national award.